एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसका एक खूबसूरत सा खेत था जहां वो दिन रात मेहनत करके सब्जियां और अनाज उगाता था। खेत के पास एक छोटा सा बल था जिसमें एक प्यारा सा खरगोश रहता था। वो खरगोश अक्सर खेत के पास आकर खेलता और किसान को काम करते देखता था। किसान भी उसे बहुत प्यार करता था और कभी कभी उसे गाजर खाने के लिए दे देता था। एक दिन खेत के करीब एक खतरनाक सांप आकर रहने लगा। वो सांप बहुत शरारती था। रात के वक्त वो खेत में आता और पौधों को नुकसान पहुंचाता। कभी वो पौधों के इर्द गिर्द लपट जाता और कभी जमीन में सुराख कर देता। आहिस्ता आहिस्ता किसान की फसल खराब होने लगी। किसान बहुत परेशान हो गया। वो सोचने लगा, मैं इतनी मेहनत करता हूं लेकिन मेरी फसल खराब क्यों हो रही है। खरगोश ने किसान को परेशान देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। खरगोश दिल का बहुत वफादार था। उसने सोचा, ये किसान बहुत अच्छा है, ये मुझे कभी भूखा नहीं रहने देता, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। इसी रात खरगोश ने फैसला किया कि वो खेत की निगरानी करेगा। वो खामोशी से एक झाड़ी के पीछे बैठ गया। कुछ देर बाद अंधेरे में से वही सांप रेंगता हुआ आया और पौधों को नुकसान पहुंचाने लगा। खरगोश ने फौरन समझ लिया कि यही किसान की फसल खराब कर रहा है। खरगोश तेजी से दौड़कर किसान के घर पहुंचा और जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। किसान बाहर आया तो देखा कि खरगोश बार बार खेत की तरफ जा रहा है। किसान समझ गया कि शायद कोई बात है। किसान खरगोश के पीछे पीछे खेत तक पहुंच गया। वहां उसने देखा कि सांप पौधों के दरमियान घूम रहा है। किसान ने एहतियात से एक लकड़ी की मदद से सांप को पकड़ा और उसे दूर जंगल में छोड़ आया ताकि वो दोबारा किसी को नुकसान न पहुंचा सके। अब खेत महफूज हो गया। कुछ दिनों बाद फसल बहुत अच्छी हो गई। किसान बहुत खुश हुआ। उसने खरगोश को गोद में उठाया और कहा, मेरे प्यारे दोस्त, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। किसान ने खरगोश को ताज़ा गाजर और सब्ज पत्तियां खुलाएं। इस दिन के बाद खरगोश रोज खेत के पास आकर बैठता और किसान के साथ खेलता था। गांव के लोग भी ये कहानी सुनकर कहते थे, वफादारी और नेकी कभी जाये नहीं जाती। सबक, जो दूसरों की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। अगर आपको ये प्यारी सी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही मजीद खूबसूरत कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।